नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे उस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया है। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस की नीतियों से असंतुष्ट होकर इस्तीफा दिया है। गौरव वल्लभ ने ट्वीट किया है, ट्वीट कर ये कहा है कि वो पार्टी से संतुष्ट नहीं है, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है। सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता, ये गौरव वल्लभ की तरफ से कहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां आपको बताते चले कि पार्टी से असंतुष्ट होने के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया है, सभी पदों से अपना इस्तीफा दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय लाइव जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रणय, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है जहां कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है, क्योंकि गौरव वल्लभ ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है? ये कांग्रेस पार्टी के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता एक के बाद एक पार्टी को छोड़ रहे हैं और खास तौर से सभी जो आरोप लगा रहे हैं वो सनातन विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी जिस तरीके से जो पार्टी की नीतियां हैं, उन नीतियों के साथ वो आगे पार्टी में काम नहीं कर पाएंगे। हमने इससे पहले भी देखा है कि कई प्रवक्ता पार्टी का पद छोड़ चुके हैं, कई नेता पार्टी से जा चुके हैं। ऐसे में अब ये नया नाम सामने आ गया है, गौरव वल्लभ, जो कि अब तक पार्टी के प्रखर तौर पर वक्ता रहे हैं, मजबूती से अपनी बात को रखते आते हैं अलग अलग फोरम पर और केंद्र सरकार पर अच्छा खासा प्रहार भी ये करते हुए आते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से जो तस्वीर नजर आ रही है वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए फिलहाल ठीक नहीं है और कांग्रेस पार्टी के लिए ये निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका है। और उन्होंने सोशल मीडिया पर बाकायदा अपने इस्तीफे को सामने रखा और उन्होंने कहा है कि वो आगे इस विचारधारा के तहत पार्टी में काम नहीं कर पाएंगे, पार्टी से वो आगे कोई भी ताल्लुकात जो हैं वो नहीं रख पाएंगे और सभी पदों से जो इस्तीफा है वो यहाँ पर वो देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल प्रणय, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। गौरव वल्लभ जैसे कई बड़े जो नेता हैं, प्रवक्ता है, उन्होंने पार्टी पद से इस्तीफा दिया है। चाहे अगर हम इससे पहले अगर बात करें तो वीरेंद्र सिंह की तरफ से भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अब ये गौरव वल्लभ ने भी इस्तीफा दिया है, तो ये झटके पे झटके लगातार कांग्रेस को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। एक यहाँ पर यहाँ पर कांग्रेस के सामने एक चुनौती है वो खड़ी हो रही है। कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है जया, क्योंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं। ऐसे में अगर इस तरीके से एक के बाद एक नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी रहेगा तो निश्चित तौर पर पार्टी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। और प्रवक्ता पार्टी के माउथ पीस के तौर पर काम करते हैं, जो पार्टी की विचारधारा को जनता के बीच में रखते हैं, जनता के सामने पार्टी के मैसेजेस को लेकर जाते हैं, पार्टी की रणनीति को लेकर जाते हैं, किस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ना है, वो सारी बातों को वो सामने रखते हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर पार्टी के लिए जो समस्याएं हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बिल्कुल प्रणय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो चले इस बीच आपको सुनाएंगे जहां गौरव वल्लभ ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। मैंने अपनी सारी बातें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को पत्र लिख के अवगत करा दी। मैं पार्टी के उस मौन से क्षुब्ध हूं कि जब सनातन के विरोध में पार्टी के और अलायंस के कई नेता बातें कहते हैं और पार्टी मौन रहती है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जो पार्टी का स्टैंड है उससे मैं क्षुब्ध हूं और मैंने पार्टी के प्लेटफॉर्म पे भी इसकी बात उठाई है। और मैं अर्थशास्त्र का प्रोफेसर हूं। जिस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव साहब, जिन्होंने जिस एलपीजी को देश को दिया, लिबरलाइजेशन, आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण की जो नीतियां दी, आज पार्टी उन्हीं का विरोध करती है। देश में वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दी जाती है। मैं इस सब चीजों से अपने आप को असहज महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। देखिए, ये सारी बातें मैंने इसमें लिख दी, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं